हमारे माशरे में जिस तरह बहुत सी बिदअत रिवाज पा चुकी हैं और जिसको दीन और शरीयत का एक लाज़िम और हुक्म समझा जाता है, इसी तरह नमाज जनाजा जब पढ़ ली जाती है, उसके बाद जब उस नमाज जनाजा की पायंती को या नमाज जनाजे की जो चारपाई होती है उसको उठाया जाता है, तो लोगों ने ये सुना हुआ है कि जो शख्स नमाज जनाजा को कंधा देगा, नमाज जनाजा के साथ चलेगा, उसके लिए इतना क़िरात सवाब है, उसके लिए इतना अजर है। उस अजर को पाने के लिए दकम पील शुरू हो जाती है, एक दूसरे को धक्के दिए जाते हैं, और एक शख्स जब नमाज जनाजा को कंधा देता है तो दूसरे शख्स को वो आगे आने देता ही नहीं है, बल्कि आखिर तक कोशिश की जाती है कि मैं ही ये सारी सादत लपेट लूं। लेकिन हदीस मुबारक से इस तरह साबित नहीं है। शरीयत के मुताबिक याद रखें, अगर छोटा बच्चा या छोटी बच्ची है उसको चारपाई पे डालने, पायंती पे डालने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर कोई अकेला शख्स उसको अपने हाथों में उठा के लेके जाए तो ये सुन्नत अमल समझ जाए, इसी के मुताबिक अमल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बारिश शख्स है, मर्द है या औरत, तो उसके लिए बेहतर यही है कि उसको चारपाई पर डाला जाए, और चारपाई पर या जो इसके लिए पायंती बनाई गई है उसमें डालने के बाद इसको उठाने का जो तरीका है एक नफ्स सुन्नत है और एक कमाल सुन्नत है। हदीस मुबारक की रूह से मुर्दे की चारपाई या पायंती को कंधा देकर 40 कदम चलने के मुतालिक बहुत सी फजीलतें वारिद हुई हैं, और नफ्स सुन्नत इस अमल से मुकम्मल हो जाता है कि वो चारपाई को कंधा दे और उसके साथ 40 कदम चले। लेकिन जो कमाल सुन्नत है और जो असल तरीका है वो कुछ यूं है। सबसे पहले मुर्दे के दाएं तरफ सरहाने के तरफ से चारपाई को उठाए और उसको अपने दाएं कंधे पर रखे, और उसके साथ वो 10 कदम चले। 10 कदम चलने के बाद वो दोबारा पीछे जाए और मुर्दे का जो दायां साइड है और उसका जो पिछले तरफ है वो अपने दाएं कंधे पर उठाकर फिर 10 कदम चले, और उसके बाद फिर सरहाने की तरफ आए और जो मुर्दे का बाएं तरफ है उसको कंधे पर रखे, और उसके बाद उस मुर्दे के साथ 10 कदम चले, और उसके बाद फिर आखिर में मुर्दे के बाएं तरफ का जो पिछले तरफ से उसको कंधा दे और मुर्दे के साथ वो 10 कदम चले। यूं करने से 10 10 10 10 चारों पायों को 10 10 कदम उठाने के से वो 40 कदम मुर्दे के साथ चल जाएगा, और यूं वो हदीस मुबारक में जो इसके लिए फजीलत वारिद हुई है उसका मुस्तहिक ठहरेगा। और दूसरा, इसकी कोशिश ये की जाए कि मुर्दे को कंधा देने के साथ साथ कोशिश की जाए कि मुर्दे को जितना जल्दी हो उसको कब्रिस्तान पहुंचाया जाए। तो इसके लिए दौड़ना तो नहीं, लेकिन आम जो उम्मन हम स्लो रफ्तार के साथ चलते हैं ऐसे भी नहीं होना चाहिए, बल्कि तेज रफ्तार इख्तियार किया जाए। और इसी तरह 10 कदम लाजिम नहीं कि गिने 1 2 3 इस तरह 10 कदम गिनकर फिर तब्दील करें फिर 10, बल्कि एहतियातन मुहतात अंदाजे के मुताबिक चंद कदम चलने के बाद 10 कदम चल चुका हूं फिर तब्दील कर दे, फिर 10 कदम चलने के बाद फिर तब्दील कर दे। लेकिन बाकायदा गिनना और इसके जो है ना मुर्दे के लिए बाकायदा दुआएं करना ऊंची आवाज से और शहादत पढ़ना या किस्म किस्म की जो दुआएं रिवाज पा चुकी हैं, इसका हदीस मुबारक, इसका कुरान मजीद से या हमारी शरीयत से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है।